हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एग्रीकल्चर अमित में। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो इंटर में इंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे रहे हैं, जो बीएससी में दे रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है, धूसर रंग किस गाय में होता है? ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प है सिंधी, देवनी, गिर और ये है जाफराबादी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर है सिंधी। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर रहेगा सिंधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सा है? ठीक है दोस्तों, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सा होता है? तो आप लोग यहाँ पर आपका विकल्प है मेहसाना, शाहबादी, जाफराबादी, भदावरी। आपका आंसर है जाफराबादी। आपका आंसर कौन सा है? जाफराबादी। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 चलते हैं। मुर्गी के अंडे का औसतन वजन कितना होता है? ठीक है दोस्तों, मुर्गी के अंडे का औसतन वजन कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 56 से 59 ग्राम, 55 से 58 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 57 से 58 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कौन सा है? तो आपका आंसर है 57 से 58 ग्राम। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर कौन सा है? 57 से 58 ग्राम। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 4, अंगूर के पुष्प क्रम में कितने पुष्प होते हैं? ठीक है दोस्तों, अंगूर के पुष्प क्रम में कितने पुष्प होते हैं? तो आपका विकल्प है 50, 75, 80 और 100। ठीक है दोस्तों, अंगूर के पुष्प क्रम में जो अंगूर का फूल होता है तो उसमें कितने पूरे फूल होते हैं? तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? 100। ये अंगूर के एक पुष्प क्रम में 100 फूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं 5, अंगूर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, अंगूर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपका विकल्प है 2n 42, 2n 38, 2n 16, 2n 24। तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दोस्तों 2n 38। ठीक है दोस्तों, अंगूर का जो गुणसूत्र होता है कितना होता है? 2n 38 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 6, अनानास का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, अनानास का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? आपका विकल्प है मध्य एवं दक्षिण भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? आपका आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है? अनानास का उत्पत्ति स्थान है ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 7, अनार सर्वप्रथम भारत में कब आया? ठीक है दोस्तों, अनार हमारे भारत का उत्पत्ति स्थान नहीं है, ये दूसरे देश से हमारे भारत देश में आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी शताब्दी में भारत में लाया गया? तो वो आपका सही जवाब देना है। तो आपका विकल्प है 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 17वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर रहेगा 17वीं शताब्दी। तो नेक्स्ट चलते हैं 8, अंगूर के मृदा का pH मान कितना होता है? ठीक है दोस्तों, अंगूर की जो खेती होती है तो उन खेती के उपयुक्त pH मान कितना होता है? तो ये आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन रहेगा 4.5 से 5.5। ठीक है दोस्तों, 6.5 से 7.8, 4.5 से 6.5, 6.5 से 7.5। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कौन सा है इसमें से? आपका आंसर है 6.5 से 7.5।
ठीक है दोस्तों, ये है मृदा का पीएच मान अंगूर का। तो देखिए 9 क्या है दोस्तों, भारत में अंगूर की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है। ठीक है दोस्तों, भारत में अंगूर की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है या उपयुक्त है। तो दोस्तों आपका विकल्प है दोमट मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा, चिकनी मृदा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर रहेगा कौन सा, रेतीली मृदा। यानी कि भारत में रेतीली मृदा जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर अंगूर की खेती के लिए अच्छी उपयुक्त मृदा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं 10 क्या है, केला में मोको रोग किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, केला में जो रोग लगता है मोको रोग, वो किसके कारण होता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंगी है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंगी। तो इसमें से कौन रहेगा दोस्तों, तो इसमें से आपका रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11, केला में कितना प्रतिशत शर्करा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, केला में कितना प्रतिशत शर्करा पाया जाता है। तो आपका विकल्प है 20%, 16 से 20%, 15 से 25%, 16%। ठीक है दोस्तों, कि केला में कितना प्रतिशत शर्करा पाया जाता है। तो आपका 20% केला में शर्करा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका 12 क्या है दोस्तों, अंगूर में कितना प्रतिशत शर्करा पाया जाता है। अंगूर में कितना प्रतिशत शर्करा पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 15 से 20%, 16 से 18%, 15 से 22% और 15 से 25%। तो आपका क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा 15 से 25%। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं 13, आंवला के वृक्ष में पोटास कितना प्रतिशत डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आंवला का जो वृक्ष होता है उसमें पोटास कितना प्रतिशत डालना चाहिए। ये एक उर्वरक है, तो ये आंवला के वृक्ष में कितना प्रतिशत पोटास डालना चाहिए। तो आपका ऑप्शन रहेगा 25, 75, 50 और 100%। तो ये आपका आंसर है 50%। ठीक है दोस्तों, 50% डालना चाहिए पोटास। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्या है, आंवला की खेती समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो आंवला की खेती होता है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर करनी चाहिए। तो आपका विकल्प है 16, 2000, 1800, 1700। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर है 1800। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 15, अनानास में शर्करा की मात्रा कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो अनानास होता है उसमें शर्करा जो है होता है, जो मीठा पदार्थ होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। 20 से 16, 16 से 25, 8 से 16 और 8 से 18। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आपका विकल्प है, इसमें से आप आंसर चुन सकते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। 8 से 16% अनानास में शर्करा की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 16 क्या दोस्तों, अनानास की फसल के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए। यानी कि अनानास की फसल को तैयार होने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है 20.5 से 25.5 और दोस्तों आपका ऑप्शन रहेगा 16.5 से 20.5 और 15.5 से 18.5 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर है 15.5 से 18.5। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 17, अनानास का मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अनानास की जो खेती होती है उसको खेती करने के लिए उपयुक्त मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपका विकल्प है 4 से कम, 5 से कम, 6 से कम और 7 से कम। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प रहेगा दोस्तों, 6 से कम। ठीक है दोस्तों,
6 से कम मृदा का पीएच मान होना चाहिए अनानास की खेती करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 18, अनार की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। जो अनार की फसल हम लोग लगाएंगे तो उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो आपका विकल्प रहेगा रेतीली मृदा, दोमट मृदा, भारी दोमट मृदा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आप विकल्प समझ सकते हैं। विकल्प है आपका रेतीली मृदा, दोमट मृदा, भारी दोमट मृदा और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है दोस्तों भारी दोमट मृदा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 19, केला में पनामा रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, जो केला में पनामा रोग होता है तो किस के द्वारा होता है, जिसे आपका विकल्प रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि केला में जो रोग लगता है जिसका नाम है पनामा रोग, तो किसके द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंसर ही इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, तो आप लोग कैसे समझेंगे कि पनामा रोग किसके द्वारा होता है। तो चलिए हम आपके लिए आसान कर देते हैं। तो ये होता है कवक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, केला में जो पनामा रोग होता है वो कवक के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 20। तो देखिए दोस्तों 20 क्या है, केले को कृत्रिम रूप से पकाने से कौन सा गैस निकलता है। ठीक है दोस्तों, केले को अगर हम कृत्रिम रूप से पकाएंगे यानी कि मानव निर्मित रूप से अगर हम केले को पकाते हैं तो पकाते समय उसमें से कौन सा गैस निकलेगा। तो आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों इथेरेल, मेथाइन, इथाइलिन, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं इथाइलिन। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर रहेगा इथाइलिन। ठीक है दोस्तों, केले को जब हम कृत्रिम रूप से पकाएंगे तो उसमें से इथाइलिन गैस निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं 21, केला में मोको रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, केला में जो मोको रोग होता है किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है कवक, वायरस, बैक्टीरिया और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया से केला में जो मोको रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 22, पपीता में पर्णकुंचन रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, जो पपीता में एक रोग होता है जिसका नाम है पर्णकुंचन, तो ये किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, कवक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर रहेगा वायरस। वायरस के द्वारा पपीता में पर्णकुंचन रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है नंबर 23, पपीता के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। अगर हम पपीता की खेती करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत के सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में ये सब पपीता की खेती होती है। तो पपीता की खेती करने के लिए मृदा का जो पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए। तो आपका विकल्प है दोस्तों 6 से कम, 7 से कम, 5 से कम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर रहेगा 7 से कम। पपीता की खेती करने के लिए 7 से कम पीएच मान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 24। 24 क्या है दोस्तों, पपीता में नर फूलों के बड़े पुंकेसर की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो पपीता में फूल होता है तो फूल में भी नर होता है। ठीक है दोस्तों, तो नर फूलों की संख्या कितनी होती है जो बड़े होते हैं। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पपीता में नर फूलों के बड़े पुंकेसर की संख्या कितनी होती है। तो आपका विकल्प है दोस्तों 10, 5, 8 और 15। तो आपका इसमें से आंसर रहेगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, पपीता में 5 बड़े पुंकेसर की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं 25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 25, मूसा स्पेडुनम। ठीक है दोस्तों, मूसा स्पेडुनम किसका वैज्ञानिक नाम है।
तो आपका विकल्प रहेगा दोस्तों गुआभा, मैंगो, पपाया और बनाना। तो आप गेस कर सकते हैं दोस्तों आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें केला का वनस्पतिक नाम है मूसा अस्पेनोटुम। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए बेसिक एग्रीकल्चर अमित चैनल को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।